लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि सेना का विरोध करना और उनके प्रति नकारात्मकता कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। वहीं संसद में पीएम मोदी का भाषण खत्म होते ही राहुल गांधी ने उन पर हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कहा कि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे भाषण में चीन शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद चीन ने की, लेकिन प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। सुनिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण पर और कुछ क्या कहा। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। थैंक यू। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के भाषण पर कहा कि हम साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि ट्रंप का दावा झूठा है या नहीं, वो सच बोल रहे हैं या नहीं। कोई जवाब नहीं। वह ट्रंप के बारे में बात करने से क्यों डर रहे हैं? जब विपक्ष द्वारा सही सवाल पूछे जाते हैं तो वो पाकिस्तान की कहानी के पीछे छिप जाते हैं। लोग यह जानते हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे लोग हैं। आपको बता दें कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कई लोगों की जान गंवानी पड़ी। हमें अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती थी। हमारी सरकार ने 11 सालों में यह कर दिखाया। यह इसका बड़ा सबूत है। कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवाद के फलने फूलने का एक बड़ा कारण उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती थी। हमारी सरकार ने 11 साल में ये करके दिखाया, एक बहुत बड़ा सबूत है। 2004 से 14 के बीच जो आतंकी घटनाएं होती थी, उन घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। इसलिए देश भी जानना चाहता है, अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर नकेल कस सकती है तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद को फलने फूलने दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के राज में आतंकवाद अगर फला फूला है तो उसका एक बड़ा कारण इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। जो लोग आज पूछ रहे हैं कि पीओके वापस क्यों नहीं लिया गया, उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि किसकी सरकार ने पाकिस्तान को पीओके पर कब्जा करने का मौका दिया। जवाब स्पष्ट है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं, तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। लोकसभा में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोगों को उनकी डिप्लोमेसी याद दिलाता हूं। 26/11 के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम नहीं रुका। विदेशी दबाव में हमले के कुछ सप्ताह में ही पाकिस्तान से बात शुरू कर दी गई। कांग्रेस ने एक भी राजदूत को भारत से बाहर नहीं निकाला। देश पर बड़े बड़े हमले होते रहे, लेकिन यूपीए सरकार पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देती रही। एक तरफ देश मुंबई हमले का न्याय मांग रहा था, सरकार पाकिस्तान से व्यापार कर रही थी। पाकिस्तान आतंकियों को भेजता रहा, कांग्रेस यहां अमन की आस का मुशायरा करती थी। हमने इसे बंद कर दिया। भारत के हितों को गिरवी रखना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सिंधु जल संधि इसका उदाहरण है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।